Rahim. My name is Asma Shehzadi. This video is about research project 8613. बेसिकली यूनिवर्सिटी ने बीएड 1.5 एंड 2.5 ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एक्शन रिसर्च अरेंज की है और कंपलसरी कंसीडर की है बीएड को क्लियर करने के लिए। तो एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए कुछ थीम रखा गया है और उसके फर्दर सब थीम भी मेंशन किए गए हैं यहाँ पर। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी की तरफ से अपलोड किया गया। थीम की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारा एक्शन रिसर्च को करवाने का बेसिक मकसद क्या है, डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स में एक साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो डेवलप कर सकें। और कैसे डेवलप करना है, कुछ स्पेसिफिक से सब थीम जो है यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ शेयर की हैं कि इन्हीं सब थीम के अंदर बाउंड रहते हुए जो है वो आपने अपनी एक्शन रिसर्च का टॉपिक जनरेट करना है। और उनमें है होनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, डिटर्मिनेशन, ओपन माइंडेडनेस, पेशेंट, एथिक्स, थिंकिंग रैशनली एंड ह्यूमैनिटी। ये कुछ सब थीम्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने अपना जो है एक्शन रिसर्च का टॉपिक जो है जनरेट करना है। देखिए, एक्शन रिसर्च का टॉपिक जनरेट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताना चाहती हूँ जो आपने अपने माइंड में रखनी है। और सबसे पहली बात ये है, इंस्ट्रक्शन आप लोगों को ये दी गई है कि आपने अपना जो मैनुअल है, रिसर्च मैनुअल है, वो हैंड रिटन होना चाहिए आपका। टाइपिंग फॉर्म में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम जो फाइल्स का साइज़ होगा वो 5 MB होगा। सेकंड वन इंस्ट्रक्शन है कि आपने अपनी आगाही LMS पोर्टल से ही 8613 का मैनुअल डाउनलोड करना है, कहीं और से आपको नहीं मिलेगा। और तीसरी बात जो है वो ये है कि आप जो मैनुअल डाउनलोड करेंगे उस मैनुअल के हर पेज पर जो है रोल नंबर की स्पेस जो है वो छोड़ी गई होगी। आपने हर पेज के टॉप पर ही जो है वो रोल नंबर अपना मेंशन करना है। जिस पेज पर आप रोल नंबर मेंशन नहीं करेंगे वो पेज एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है और तमाम पेपर्स पर जो है वो आपने अपना रोल नंबर लाजमी लिखना है। और टॉपिक जो है वो आपके सुपरवाइज़र ही अप्रूव करेंगे। 10 फ़ेब जो है इज़ द लास्ट डे फॉर अप्रूवल। 10 फ़ेब तक जो है तमाम स्टूडेंट्स अपना टॉपिक अप्रूव करवा लें अपने सुपरवाइज़र से। इससे लेट करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो आपने मैनुअल को राइट डाउन करना है उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करनी है, ठीक है। उर्दू कंसीडर नहीं की जाएगी, सिर्फ ओनली जो है इंग्लिश कंसीडर की जाएगी। जी, बेसिक चीज़ है हाउ टू डेवलप टॉपिक फॉर योर रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। कि मतलब कि आपने अपनी एक्शन रिसर्च का टॉपिक जो है वो कैसे डेवलप करना है। उस हवाले से हमें जो है 3 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। 3 कंपोनेंट जो है वो टॉपिक को क्रिएट करने के लिए कंपल्सरी है। फर्स्ट वन इज़ व्हाट आर यू गोइंग टू डू, सेकंड वन इज़ हाउ आर यू गोइंग टू डू, एंड द थर्ड वन इज़ टू होम आर यू गोइंग टू इन्वॉल्व। फर्स्ट वन में बेसिकली आपने अपना सब थीम मेंशन करना है। सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक है कि आप करने क्या जा रही हैं, ठीक है। किस टेक्निक को यूज़ करते हुए जो है वो अपने सब थीम को लेकर चलना चाह रही हैं या एवेलुएट करना चाह रही हैं। और थर्ड बात जो है वो आपके पार्टिसिपेंट है कि किन पार्टिसिपेंट को जो है वो आप अपनी रिसर्च का हिस्सा बना रहे हैं। अब बात करते हैं कि भाई व्हाट आर यू गोइंग टू डू। अब टॉपिक को जनरेट करने का जो है प्रोसेस आ गया है। फर्स्ट वन प्रोसेस है, तो आप यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। सपोज यू हैव सिलेक्टेड क्रिटिकल थिंकिंग एज अ सब थिंग एंड यू वांट टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन, देन यू विल स्टार्ट आवर टॉपिक एज डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। ये आपके टॉपिक का जो है वो फर्स्ट पार्ट हो गया है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में जो है हमने बात की थी व्हाट आर यू गोइंग टू डू, कि आप जो है सब थीम को कैसे लेकर चलेंगे, कैसे आपने क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। तो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए जो है कोई ना कोई जो है वो टेक्निक लाजमी यूज़ करनी पड़ेगी। और टेक्निक को यूज़ करने के लिए आप टीचर की इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मिसाल दी गई है कि फर्स्ट पार्ट जो था हमारा डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट था स्टूडेंट इंगेजमेंट टेक्निक, मीन्स के हम क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए जो है स्टूडेंट इंगेजमेंट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए तीसरी चीज़ जो हमारे लिए कंपलसरी कंसीडर की जा रही है वो हमारे हैं पार्टिसिपेंट।
पार्टिसिपेंट हमने देखना है कि कौन से ग्रेड लेवल के या कौन से क्लास के स्टूडेंट को जो है हम अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाएंगे, उनको पार्टिसिपेंट बनाएंगे। तो वो क्लास, वो ग्रेड लेवल जो है वो आपने अपने टॉपिक के लास्ट पर लिख देना है। जैसे कि फर्स्ट वन था डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू स्टूडेंट इंगेजमेंट टेक्निक, सेकंड पार्ट हो गया, और थर्ड पार्ट हो गया अमंग ग्रेड 7 स्टूडेंट्स। तो इस तरह करके आपने एक हेल्दी टॉपिक जो है वो जनरेट कर लेना है। और फॉलो दिस पैटर्न, कोई भी आपने टॉपिक लेना है, उसको जनरेट करना है, सब थीम को चूज़ करना है, तो उसके लिए कुछ जो है सपोर्टिंग वर्ड्स आपके लिए जो है वो अरेंज किए गए हैं। जैसे कि डेवलपिंग का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग जैसे कि हमने यूज़ किया, इन्हेंसिंग क्यूरियोसिटी कर सकते हैं, इम्प्रूविंग ओपन माइंडेडनेस कर सकते हैं। तो इस तरह करके जो है आप ये सपोर्टिंग वर्ड लगाकर अपना सब थीम आगे लिख सकें। फिर सेकंड बात हमने जो की थी टॉपिक में, वो ये था कि कोई भी सपोर्टिंग वर्ड हमने टेक्निक यूज़ करनी है, तो टेक्निक यूज़ करने से पहले जो है सपोर्टिंग वर्ड हमें चाहिए। ठीक है, थ्रू लगा सकते हैं, ये यूजिंग लगा सकते हैं, ये वर्ड लगाकर आप अपना सेकंड पार्ट टॉपिक का कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड पर जो है आप अमंग, बिटवीन, एट लगाकर जो है वो अपना ग्रेड लेवल या जो है वो क्लास लेवल जो है आप लिख सकते हैं। तो इस तरह करके आपने अपना टॉपिक जो है वो जनरेट करना है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, जो सब थीम यूनिवर्सिटी ने अरेंज किए हैं, उन्हीं सब थीम के अंडर रहते हुए जो है वो आपने टॉपिक जनरेट करना है। अपनी तरफ से टॉपिक जो है या सब थीम लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसी को फॉलो करते हुए जो है वो आपने अपना एक्शन रिसर्च का टॉपिक जनरेट करना है, और उसी पर जो है वो आपने वर्किंग करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।